रिश्तों को काट देना ही मसले का हल नहीं होता। किसी के लिए थोड़ा सरक जाएं तो रिश्ता भी बच जाएगा और रास्ता भी निकल आएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 18 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज के दिन तारीख 18 जून 2026 है, दिन गुरुवार का है और आज गुरु पुष्य योग है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों ये महत्वपूर्ण दिन है, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चतुर्थी तिथि रहेगी शाम के 6:59 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र सुबह 11:32 तक है, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय में 5:49 से 7:19 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में यात्रा करें तो दही खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज संख्या केदार योग, गज केसरी योग, अनफा योग, शंख योग, जैमिनी राजयोग, धन योग, करमजीव योग और मात्र दीर्घायु योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि आज के दिन 18 जून को गुरु पुष्य योग के शुभ अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति है, इसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। आपकी जो समस्याएं हैं उससे संबंधित अगर आप समाधान चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए घर बैठे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा कवच आपको उपयोग करना चाहिए जो आपकी समस्या से आपको राहत प्रदान करेगा। हमेशा याद रखें कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि आज गुरु पुष्य योग पर आपको क्या करना चाहिए और ये क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और इस चक्र में पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र है। इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और गुरु पुष्य योग ये संयोग खास इसलिए होता है क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति के दिन और नक्षत्रों के राजा पुष्य का संयोग होना एक तरह के राजयोग का निर्माण करता है। जब बृहस्पति और नक्षत्रों के राजा आपस में मिलते हैं तो यह संयोग अपने आप में खास बन जाता है। इस ये संयोग में जो भी आप शुभ कार्य करते हैं इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, इसलिए इस दिन पीली धातु जैसे सोना खरीद सकते हैं, यह अत्यंत शुभ मानते हैं और ऐसे में जो आप मंत्र जाप करते हैं इसका तुरंत फल आपको प्राप्त होता है। इसी विशेष मुहूर्त में हम आपके लिए विशेष कवच बनाते हैं और आपकी कामना पूर्ति के लिए ये सहायक सिद्ध होते हैं। अपनी समस्याओं के अनुसार कौन सा कवच आपके लिए फायदेमंद होगा उसके लिए आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता भी कहा जाता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए विशेष मुहूर्त हम मानते हैं। कहते हैं कि इस मुहूर्त में खरीदी गई कोई भी वस्तु है यह अधिक समय तक उपयोगी होती है, शुभ फल प्रदान करती है और अक्षय हो जाती है। तो यहां पुष्य नक्षत्र के दिन सुबह के समय में सूर्योदय से पूर्व उठकर के पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं और उदित होते सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को अर्घ देंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह अत्यंत फलदायी बन जाता है। यह आयु और आरोग्य की प्राप्ति करता है। फिर सरकारी नौकरी की चाह अगर आप रखते हैं तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन चाहना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव बुरे प्रभाव दे रहे हैं, आपको इस समय में सूर्य को जल विशेष तौर पे कांसे का एक कलश लेना है, उसमें गुड़ या तो फिर शक्कर मिला सकते हैं, थोड़ा सा कुमकुम डाल सकते हैं, लाल पुष्प डाल सकते हैं और ये डाल करके सूर्य को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करने से जो सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं उससे राहत प्राप्त होगी और उन्नति का रास्ता खुलेगा। जो लोग सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहते हैं, आपके लिए भी दिन वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। और जिन लोगों को शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है, जैसे कि अभी के समय में कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 चल रही है, तो वहीं सिंह और धनु राशि को ढैया चल रहा है, तो आप इसके लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है? सबसे पहले विष्णु प्रतिमा पर आपको जल चढ़ाना है और उसके पश्चात ऐसे समय में
सिंहासन पर बिठा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। यह आज के दिन विशेष उपयोगी आपके लिए बात साबित होती है। फिर ऐसे में कुछ विशेष उपाय और हैं। 18 जून को बन रहे गुरुपुष्य योग के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन संबंधित समस्याओं को खत्म करने के लिए लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। ओम श्रीम ह्रीम दरिद्रय विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। बस जाप करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कमलगट्टे की माला से आपको ये जाप करना है। शुभ योग में इस लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। फिर गुरुपुष्य योग के दिन घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाइएगा। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा कीजिएगा और इस शंख का भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त है, और ऐसे में ये करने से जल्द ही अटके हुए पैसे जो आपके हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा विशेष उपाय, कार्यस्थल जैसे कि दुकान हो या व्यापार क्षेत्र हो, इसमें पारद लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना आपके लिए विशेष धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। ऐसा करने से कारोबार में तेजी आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, और नौकरी प्राप्त करने के लिए, फिर नौकरी में तरक्की प्राप्त करने के लिए गुरुपुष्य योग में पारद लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। यह आपके लिए विशेष फलदायी बन जाते हैं। चौथा उपाय, पारद लक्ष्मी के साथ में आप एक एकाक्षी नारियल की पूजा कर सकते हैं। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और इस नारियल की विधि पूर्वक पूजा करने से, धन के स्थान पर रखने से, घर हो या व्यापार हो, जहां पे आप गल्ला रखते हैं, सेफ रखते हैं, वहां पर रख सकते हैं, तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। पांचवा उपाय, गुरुपुष्य योग के दिन माता लक्ष्मी के चमत्कारिक कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आपको नहीं भूलना है। कनकधारा स्तोत्र के रचयिता शंकराचार्य हैं। उन्होंने इस स्तोत्र का पाठ करने से धन की वर्षा करवा दी थी। नियमित इस दोनों को अगर आप पाठ करते हैं तो वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको भी हो सकती है, शत्रुओं से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पुष्य नक्षत्र जिस वार को आता है उसको जोड़ करके पुष्य नक्षत्र बनता है। जैसे कि गुरुवार है तो गुरु पुष्य योग है, शनिवार है तो शनि पुष्य योग है, और रवि पुष्य योग रविवार को है। ये सबसे शुभ माने जाते हैं। सभी वारों को पुष्य नक्षत्र का फल अलग अलग होता है, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब पुष्य नक्षत्र में कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको करने से परहेज करना चाहिए, ये बड़ा नुकसान देते हैं। सबसे पहले विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप है कि इस दिन विवाह हो तो ये आपके लिए कष्टकारी बन सकता है, संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पातकारी माने जाते हैं, तो इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य करना इससे परहेज करते हैं, और कोई भी विशेष वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उससे भी आपको परहेज करना होता है। तीसरा, पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदना तो शुभ माना जाता है, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी इन 3 नक्षत्रों में सुहागिन स्त्री हैं। आप नए वस्त्र, नए गहने पहनने से बचने चाहिए। ये विशेष तौर पर ग्रंथ में लिखा गया है, या आप पढ़ सकते हैं। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी है, जो पॉकेट अलाउ करती है उससे ऊपर बढ़ करके करना चाहते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये बजट को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार का स्ट्रेस जो है वो आज के दिन ऑफिस में लेकर के आना आपके लिए बड़ी अशांति का कारण भी बनेगा, और वहीं नुकसान का भी। यहां शक्तिशाली लोगों के साथ में मतभेद होना, उनके साथ में किसी बात को लेकर बहस होना, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है। हाथ में आई डील आपके हाथों से छूट सकती है। यहां पर जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना जीत में रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। माता जी की सेहत को लेकर के यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सावधानी भी बरतें। कहीं अगर आप उनके साथ में किसी बात को लेकर विवाद करते हैं या फिर किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो उसको सुलझाने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। अगर वो कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट देती हैं, बात नहीं करती हैं, तो थोड़ा जाकर के हंसी मजाक कर लेना फ़ायदेमंद साबित होगा, रिश्ते को फिर से नॉर्मलसी में लेकर के आएगा। यही गृहिणी है, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण किसी पुराने दोस्त से चर्चा करना, बात करना, या आपके लाइफ पार्टनर को इस समय में परेशान कर सकता है, या ये कहा जाए शक की निगाहों से आपको देखना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा ऐसी स्थिति में भी।
यंगस्टर्स हैं, अगर आप कोई एग्जामिनेशन देने की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम है या स्कूली कोई एग्जाम ऐसे समय में है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इस एग्जाम को दीजिएगा। सिली मिस्टेक्स के कारण जो स्कोर आप करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाएंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो पेट से संबंधित गड़बड़ी कहें वो इस समय में उभरती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है और जम करके शॉपिंग करना और अच्छी कमाई दोनों ही आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे तो ये आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक साबित होगा। ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि जान पहचान के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास है, नेटवर्किंग इस समय में करते हैं तो काफी अच्छे व्यक्तियों से मिल मुलाकात हो सकती है। ये कहा जाए जो आपके साथ में स्टेटस से ऊपर हो, ज्यादा वेल नोन सिटी में हो या फिर कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हो, तो इनके साथ में आज के दिन मिलने का अवसर आपके साथ में है। यहीं जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त होगी। कंपटीशन को पछाड़ने का इस समय में कोई अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनाते हुए नजर आएंगे। घर परिवार के साथ में अच्छे आनंदित पल बिताने का भी मौका है और ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पर दोस्ती करने का प्रयास अगर आप कर रहे थे, किसी ऐसे दोस्त के साथ में दोस्ती को बढ़ाने का प्रयास था यानी कि प्रपोजल का, तो वो यहाँ पर स्वीकृत होता हुआ नजर आ सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। यही गृहिणी है तो मन से प्रसन्न रहेंगी और ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग करने का मौका विशेष तौर पे ज्वेलरी से संबंधित आपको मिल सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और यहीं वर्चस्व बढ़ने का मौका भी प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% सपोर्ट की है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा आपको संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो जुबान है ओवरली आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं। ये परेशानी का कारण बन सकता है। फिर वो चाहे घर परिवार की बात हो या आपके प्रतिष्ठान की बात हो, जहां पे आप काम करते हैं, वर्क स्पेस है आपकी। इस समय में इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रख करके चलना चाहिए है कि अपने कंफ्यूजन को दूसरे पर थोपना, अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपना, ये परेशानी का कारण ऐसे समय में बन सकता है। कलीग्स के साथ में मनमुटाव जो है ये दुश्मनी का मोड़ ले सकता है। यही व्यापारी वर्ग है, इस समय में कोई भी डीलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ओवर कमिट कर देते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों को हाँ कर देते हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण है। प्रेशराइज किए जाते हैं तो वहां पर सिर्फ इतना सा कह देना, सोच कर बताता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में खर्चों पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, घर परिवार से संबंधित कोई मांगलिक कार्य है उससे संबंधित खर्चे वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर बजटिंग का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए है। वहीं जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे या फिर इस समय में फॉरेन ट्रैवल से संबंधित हो सकता है कि जैसे आप कहीं रेजिडेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर ऐसे वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए जो एग्ज़ाम देने होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है तो आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। शानदार तरीके की नींद होना, बहुत अच्छी एनर्जी होना, अपने गोल्स को लेकर के हाईली मोटिवेटेड रहना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। भाग्य के साथ को कॉन्फिडेंस का साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी इस समय में कमाई भी देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, आप अभी तक पीछे बैठ करके काम करते थे तो आज के दिन अपने स्टाफ को समझाइए, सिखाइए कि कैसे क्लाइंट से बात की जाती है, कैसे अपने सामान को बेचा जाता है, कैसे सामने वाले को प्रभावित किया जाता है। तो ये स्थिति बहुत बहुत बड़ी फायदे की आपके लिए बन सकती है। यहीं पर आज के दिन जो इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना चाह रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी आज का दिन उचित आपके लिए साबित होगा। ऐसे समय में अच्छे लोगों का समर्थन मिलना, उनके साथ में नेटवर्किंग होना, यह आपके लिए फायदे की बात रहेगी। रेफरेंसेस मिलने से शानदार तरीके का प्रॉफिट आपके हाथ लगेगा। यहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आप भी मन से ऐसे समय में प्रसन्न ज्यादा रहेंगी। आनंदित माहौल घर परिवार का रहेगा और अपनी बात जो आप अपने परिवार के साथ में करते हैं, अपने जीवन साथी के साथ में करते हैं,
बहुत आसानी से स्वीकृति आपको प्राप्त हो सकती है। तो चिंता की यहाँ पे बात नहीं है। जो आप चाहती हैं, चाहे वो लग्जरी की संबंधित कोई परचेज है या फिर कोई नई ज्वेलरी है, तो उसको लेकर के आप अवश्य ही चर्चा कर सकती हैं। आपको यहाँ पे स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है और यहां पर बहुत संभल करके चलने की जरूरत आपको है। जैसे कि मंथली राशिफल में भी आपको बताया था, फिर से बता देता हूं कि इस समय में सिर्फ मांगलिक कार्य ही नहीं पर शोबाजी में, यानी कि शो ऑफ करने के चक्कर में भी आप बहुत बड़ा खर्च कर बैठेंगे। इससे आपको संभल करके रहना चाहिए है। यहाँ पे डर कहें, बेचैनी कहें, अज्ञात भय कहें, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आने की स्थिति कहें, वो यहाँ पर उठती हुई नजर आती है। थोड़ा सोच समझ करके इस समय में आगे बढ़िएगा। जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सोच समझ करके कीजिएगा। यहाँ पे उससे संबंधित आपको कोई नोटिस मिल सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आंखों से संबंधित परेशानी इस समय में उभरती नजर आ सकती है। दांतों में दर्द कहें, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि एक कान से सुनकर के दूसरे से निकाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना इस समय में जो आपके शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं या दोस्त ही हैं जो शत्रुता निभाना चाहते हैं, वो आपको इस समय में गलतफहमी का शिकार बना बैठेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति के संबंधित आपको इस समय में भड़का बैठेंगे जो आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता था, तो इसके लिए सावधानी रखिएगा। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा, कोई भी घर से संबंधित कार्य है जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करना चाह रही थी और अपने आप को उसके लिए झोंक देती हैं, तो ये हेल्थ से संबंधित परेशानी इस समय में उभार सकता है। शाम के समय में जैसे ही जीवन साथी घर पहुंचते हैं, उसी के साथ में उनके साथ में हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो स्थिति इस समय बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली सिचुएशन बन रही है। जम करके कमाई भी करने को मिलेगी और वहीं व्यापार से संबंधित तेजी भी आपको देखने को मिलेगी। लोगों का समर्थन मिलने के कारण जम करके पैसा आप कमाते नजर आएंगे। जो प्रयास आप करते हैं, जो क्रिएटिविटी काम आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको सफलता हाथ लग सकती है। ऐसे समय में आध्यात्मिकता की तरफ रुझान भी आपका बढ़ता नजर आएगा। अगर आप पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित या फिर किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में कोर्ट केस लड़ रहे थे, तो वहां पर केस में आपके पक्ष में यहां पर फैसला आता नजर आएगा। जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी, रोगों से राहत परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्राप्त होगी और यंगस्टर्स के लिए विशेष तौर पर जो फ्रेंड सर्कल है, इससे आपको अच्छा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ग्रुप स्टडी के माध्यम से काफी ज्यादा इस समय में तेजी अपनी पढ़ाई में, अपने कोर्स में आपको देखने को मिल सकती है। ये राहत की सांस लेने का समय आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह सैटिस्फैक्शन को बढ़ाने वाला है। पिताजी के साथ में जो मतभेद थे उसको सुलझाने वाला है। यहीं पे माताजी का समर्थन विशेष तौर पर यह सबसे बड़ी सहायता की इस समय में आपके लिए चाबी बनने वाली है। ये कहा जाए सहायता का मार्ग बन सकता है। ऐसे समय में अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, नई गाड़ी को परचेज करने का यहाँ पे मानस बना रखे थे, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत शुभ आज के दिन साबित होने वाला है, क्योंकि गुरु पुष्य योग भी है। तो ऐसे समय में कोई ना कोई लग्जरी से संबंधित चाहत तो अवश्य आप पूरी करते नजर आएंगे। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति होगी, संतुष्टि आपको प्राप्त होगी, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। और ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस सप्लाईज प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके लिए ऑफ रोल कोई काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शानदार लाभ का अवसर बन सकता है। बहुत अच्छी इस समय कमाई देखने को मिल सकती है। और जो कंसल्टेंसी बेस्ड काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या फिर वेडिंग से संबंधित इस समय में अगर आप कोई काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के कारण आज के दिन मोटा पैसा आपके हाथ लग सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहूंगा, अगर आपको इस समय में फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, फुटवेयर डिजाइनिंग से संबंधित या फिर साउंड इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिचुएशन बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा नवम भाव में विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान या कार्य से संबंधित आप अच्छा पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो प्लानिंग थी, जैसे कि आप भागवत कथा करवाना चाह रहे हैं या फिर अपने घर में कोई ऐसा अनुष्ठान रखवाना चाह रहे हैं, तो उससे संबंधित प्लानिंग फाइनली अब एग्जीक्यूट होने वाली है। ये सफल जो आपका प्रयास है ये काफी ज्यादा सराहनीय रहेगा। घर परिवार से इस समय में समर्थन आपको प्राप्त होगा। हालांकि जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में ध्यान दीजिएगा कि थकान और कमजोरी के कारण जो काम को आप पूरी तरीके से अंजाम पर पहुंचाना चाह रहे थे, जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की दिशा में आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहां पर डिलेज उभर करके आ सकते हैं। ऐसे समय में थोड़ा अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत ज्यादा अपने आप को निचोड़ देने की स्थिति जो है ये आपको ऐसे समय में बेड रिडन बना सकती है। ये कहा जाए कुछ समय के लिए बिस्तर पकड़ने पर मजबूर भी कर सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, तो ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चों पर जितना शांति बनाए रखें उतना ज्यादा बेहतर है। यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि अपने पिता के कहने पर अगर कोई खर्च करने जा रहे हैं या कोई मांगलिक खर्च इस समय में होने वाला है, तो यह आपके बजट को इस समय हिलाकर रख सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल 70% 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। लेकिन अगर आपको इस समय में दस्त, बवासीर की समस्या है, फिशर्स की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, या तो फिर यह कहा जा सकता है कि हीट सेंसिटिव स्किन ज्यादा है, बहुत जल्दी स्किन बर्न्स आ जाते हैं, तो आपको ऐसे समय में बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए है, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यही यंगस्टर्स अगर अपने दोस्तों के साथ में वाटर पार्क जाने की प्लानिंग बना रहे हैं या लॉन्ग ड्राइव पे निकलना चाहते हैं, तो आपको भी इस प्लान को अभी के लिए डीले कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए है, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना रिस्क इस समय में मंडरा रही है। यहां पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। छोटी सी आपकी कही गई बात बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन लेकर के जाई जा सकती है। सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपकी बात का बुरा मान सकते हैं। आप उदाहरण दे रहे थे, पर वो उदाहरण चुभने वाला साबित हो सकता है। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का विशेष तौर पर सामना होगा, चाहे वो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए हॉस्पिटल से संबंधित खर्च हो, या फिर घर में कोई कार्य है उससे संबंधित कोई रिनोवेशन का खर्च हो। ये आपके बजट को बिगाड़ने वाला साबित होगा, इसके लिए सावधानी ज्यादा बरतिएगा। जीवन साथी के साथ में भी ऐसे समय में जो हंसी मजाक है, नोक झोंक है, वो यहाँ पर बड़े बहस में तब्दील हो सकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक बात कीजिएगा, किसी भी बात पर ओवर प्रेशराइज करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 75% तक पॉजिटिविटी की है, ये कॉन्फिडेंस प्रदान कर रही है, पर ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कामुक प्रवृत्ति आपकी ज्यादा ऐसे समय में रहेगी। यहां पर विशेष तौर पे जो मैरिड कपल्स हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी और को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के अंदर देखना भी या बात भी करना, ये भी आपके पार्टनर को नाराज कर सकता है। इसके लिए सावधानी आपको ज्यादा बरतनी है। यहाँ पर खाने पीने से संबंधित संतुष्टि कहें, जो रुझान है वो कहें, ये बढ़ता नजर आएगा। सुखद यात्रा करने का मौका है, और विशेष तौर पे जो आपका पैसा अटका हुआ है किसी क्लाइंट के पास, उसको प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास किए जाए ऐसे समय में, यात्रा कर उनसे मिला जाए, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन फोन पर नहीं बल्कि प्रेजेंट होकर के बात करना ज्यादा बेहतर है। यहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से संबंधित इस समय में रणनीति बना रहे थे, तो कोई बहुत ही अच्छे व्यक्ति से मार्गदर्शन आपको मिलने के कारण अब यहां पर सहमति भी प्राप्त होगी, और अच्छा रिस्क लेकर के आप आगे भी बढ़ पाएंगे। ये कहा जाए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हुए आप यहां पर फायदा प्राप्त करेंगे। यहां पर एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज को जनरेट करने की स्थिति भी आपके हाथ लग रही है, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी के माध्यम से हो, या फिर ऐसे समय में कोई प्रॉपर्टी पर आप लीज कर देते हैं, उससे संबंधित आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। जो लोग फ्रीलांसर्स हैं या फिर ऐसे समय में पर्टिकुलर जॉब के साथ में साइड बिजनेस चलाते हैं, आपको ऐसे समय में शानदार तरीके का फायदा हाथ लग सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है। 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है।
ये यात्राओं में विशेष तौर पर सभी सुविधा युक्त यात्रा आपकी करने वाले हैं। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा सौहार्द और सुख प्राप्त होगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। यहाँ व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कंपटीशन पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर आपको फाइनली यहाँ पर जीत मिलने वाली है। जो बड़े समय से आप प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग का अब रिजल्ट अल्टीमेटली बहुत प्रॉफिटेबल और पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स हैं जो कि इस समय में रिलेशनशिप में है, आपको ऐसे समय में ध्यान देना चाहिए है। कोई तीसरी पार्टी है जो आपके बीच में यहाँ पे मनमुटाव लेकर के आती है, तो उनके ऊपर से फाइनली पर्दा हटने वाला है। सच्चाई दिखने के कारण अब आप अपने आप को ऐसे लोगों से दूर भी कर लेंगे, आपके रिश्ते की जो मजबूती है वो भी बढ़ने वाली है। ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े यंगस्टर्स हैं, आपको कोई ना कोई ऐसे समय में बड़ी सिलेक्शन पार्टी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। सिलेक्शन होने की उम्मीद भी इस समय में जग सकती है। यहीं गृहिणी है तो आपको जरूर कहूंगा कि घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में जो आप प्रयास कर रही हैं, ये फाइनली फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। परिवार इसके लिए आपकी वाहवाही अवश्य करेगा, आपकी पीठ थपथपाने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्ट की है। हालांकि इस बात का आपको ध्यान अवश्य ही देना चाहिए है कि यंगस्टर्स के अंदर इस समय में जो मैच्योरिटी है आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देखने को मिल रही है। इस चीज को लेकर के आपको जरूर गौरवान्वित होना चाहिए। हालांकि एक चीज जरूर कहूंगा कि उनका जिद्दीपन कहीं ना कहीं, या उनकी बोली में जिद्दीपन, ये परेशानी का कारण बन सकता है। इसके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अगर आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी कंपटीशन अगर आपका बच्चा फेस कर रहा है तो उससे संबंधित यहां पर आपको मददगार साबित होना पड़ेगा, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, उनको सही तकनीक बतानी पड़ेगी जो उनके लिए करियर में फाइनली फायदा लेकर के आ सके। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्तियों की, तो थोड़ी चिंताग्रस्त इस समय में स्थिति ज्यादा है। बेफिजूल की चिंताएं भी कही जा सकती है कि आप इस समय में अपने आप को उसमें उलझा बैठे हैं। ऐसी चीजों से इस समय में बाहर निकलिए और बेफिजूल के खर्च, विशेष तौर पर जो चिंताओं को लेकर के आप खर्च करने वाले हैं, इससे परहेज कीजिएगा। चाहे वो कोई अपनी इंश्योरेंस स्कीम है उसको अपग्रेड करने की बात हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय में आप कर रहे हैं जहां पर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, अभी तक बातें आपको सिर्फ और सिर्फ यही कही जा रही हैं कि आगे टर्म और कंडीशन बता दी जाएगी, अभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए चेक दे दीजिए। तो थोड़ा सावधान आपको यहां पर होना चाहिए। ऐसे समय में गृहिणी हो या घर परिवार के बड़े बुजुर्गों, पेट में संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभरती हुई नजर आएगी। इसके लिए आपको सावधान ज्यादा रहना है। और ऐसे समय में इमोशनली वॉलेटाइल ज्यादा है, छोटी सी भी कही गई बात है वो आपको इस समय में बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है। विशेष तौर पर यह बात आपके बड़े भाई बहनों के कारण, जेठ जेठानी के इस कारण हो सकती है। इसके लिए आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।